स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यहीं से हम अर्ध मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले। दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें। छाती को टर्बी पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्थान भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। आराम से श्वास छोड़ते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाइए। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास एक और बार विपरीत दिशा में करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तंभ संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए
हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखें और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोहनी को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोहनी को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।